अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। ना सिर्फ सियालकोट का बल्कि पाकिस्तान का बच्चा इस वक्त यही ख्वाहिश कर रहा है कि मैं इस वक्त बाहर के ममालिक में जाकर सेटल हो जाऊं। किसी का दिल चाह रहा है कनाडा चला जाऊं, लंदन चला जाऊं, यूरोप चला जाऊं, अमेरिका जाकर सेटल हो जाऊं, लेकिन उसके लिए आपको वीजा लगवाना जरूरी है। हम लोग इस वक्त इसी इंफॉर्मेशन को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सियालकोट से चलते चलते इस्लामाबाद आ गए। इस्लामाबाद में उस जगह पर मौजूद है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपका वीजा नहीं लगेगा। अगर ये काम आपका बहरो आफियत हो गया तो आपका वीजा लगने से कोई भी नहीं रोक सकता। इतना आसान काम है कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, ना ही अपना क्रिमिनल कार्ड है अगर है तो उसको क्लियर करवाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो उसको रोकना पड़ेगा कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना बन सके। क्योंकि जैरिस के दफ्तर के बाहर मौजूद है। यहाँ पर हजारों की तादाद में मर्दों खवातीन से लेकर बुजुर्गों और फैमिलीज भी मौजूद हैं जो कि यही कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर आकर हमें क्लियरेंस मिल जाए और हमारा वीजा लग जाए। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लोग आते हैं अपने फिंगरप्रिंट्स करवाने के लिए। इस्लामाबाद, लाहौर और शायद दूसरे कराची में भी ये सेंटर है, लेकिन हम लोग इस वक्त इस्लामाबाद में आए हैं। यहाँ पर कनाडा के लिए, यूरोप के लिए, लंदन के लिए, अमेरिका के लिए और मुख्तलिफ ममालिक के लिए यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स होते हैं। फिंगरप्रिंट्स का तरीका क्या है? तरीका ये है कि आपको अंदर जाना है। आपको एक तो ईमेल के जरिए अपॉइंटमेंट मिलेगी तो आपने यहाँ पर आना है। अपॉइंटमेंट लेटर लेकर यहाँ पर आना है। उस पर टाइम मेंशन किया गया होगा, मतलब 12 बजे का टाइम है तो आपको तकरीबन 11:45 बजे यहाँ पर आकर पहुँच जाना है। वहाँ पर खड़े होंगे गार्ड, आपका बाहर जो बंदा होगा कंसर्न बंदा, वो आपका अपॉइंटमेंट लेटर देखेगा। उसके बाद आपको अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। अंदर जाकर आपने आपसे मोबाइल लेकर साइड पे रख दिए जाएंगे और उसके साथ गैर मुतल्लका जितनी भी चीज़ें हैं वो जमा करवा देनी है उधर। उसके बाद आपको अंदर लेके जाएंगे, गार्ड आपको रोकेगा तो आपने वहाँ पर रुकना नहीं, उसको अनसुना करके ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चले जाना है। उसके बाद आपको वहाँ पर टोकन इशू किया जाएगा। टोकन इशू करने के बाद आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे। उसके बाद फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद आपसे एग्रीमेंट पर साइन करवाए जाएंगे। एग्रीमेंट पर साइन करवाने का मकसद ये है कि ऊपर ये मेंशन किया जाएगा कि ये आपकी मर्जी के साथ आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन हम कैनेडियन, फॉर एग्जांपल आपने अगर कनाडा के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि हर बंदा यही चाह रहा है मैं खुद नहीं बल्कि विद फैमिली कनाडा जाके शिफ्ट हो जाऊं, तो इसलिए मैं कनाडा की मिसाल दे रहा हूं। तो कनाडा जाके आपने वहां पर जाकर आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाएंगे, आपसे एग्रीमेंट साइन करवाया जाएगा कि आपकी मर्जी के साथ ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन कैनेडियन गवर्नमेंट और कैनेडियन पुलिस के हवाले की जा रही है ताकि वो चेकिंग कर लें क्या आपका क्रिमिनल कार्ड तो नहीं। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आपको एहतियात करनी है अपना क्लियरेंस करने के लिए, ताकि कोई भी ऐसा मसला ना बन सके कि आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आए। क्योंकि यहाँ से क्लियरेंस हो गई तो वीज़ा लगना तकरीबन 90% चांस आपके वीज़ा लगने के हो जाएंगे कि आपका वीज़ा लाजमी लग जाएगा। यहाँ पर आकर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। बिल्कुल वो कहते हैं ना वो मुन्ना भाई MBBS में, आपको कॉन्फिडेंस के साथ आना है मुन्ना भाई के माफिक। जब बायोमेट्रिक के साथ मैं आपको ये भी बता दूं, सबसे पहले आपके हाथ भी खड़े करवाए जाएंगे कैमरे के सामने के ऐसे करें, तो आपको ऐसे करना है ताकि आपका कैप्चर हो जाए और आपके उसके बाद फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, एग्रीमेंट साइन करवाया जाएगा, आपका डाटा वहां पर भेजा जाएगा, उसके बाद क्लियरेंस आएगी, उसके बाद आपका वीजा प्रोसेस में जाएगा। उसके बाद आपका शायद इंटरव्यू भी ना हो और आपका वीजा लग कर आ जाए। कि यहाँ पर आपको अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स घर रह गए तो परेशान होने वाली बिल्कुल बात नहीं। हमारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं, पता नहीं क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर बंदा खड़ा है, आपने व्हाट्सएप पर अपने डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं, उनसे प्रिंट आउट निकलवाना है, वो सारे प्रिंट आउट आपको देगा, आपकी फाइल तैयार करेगा, आपने अंदर चले जाना है पासपोर्ट लेकर और आपका ये प्रोसेस हो जाएगा। इसके साथ आपको मजीद किसी असिस्टेंस की जरूरत होगी, यहाँ पर एजेंट यहाँ पर बड़ी तादाद में बैठे होंगे तो वो भी आपको गाइड करेंगे। यहाँ पर पे भी किया जाता है, मतलब मुख्तलिफ आपकी असिस्टेंस करने के लिए आपको उनको चार्जेस भी देने पड़ेंगे। तो ये बड़ी अहम तरीन इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि हर बंदे का यही दिल कर रहा है आजकल कि वो बाहर चला जाए। कहाँ चला जाए आपने देखा ही, यहाँ पर सारी एम्बेसीज मतलब जैरिस में सारे ऑफिस मौजूद हैं। जिसने जहाँ की इंफॉर्मेशन देनी है, जिसने जहाँ का भी फिंगरप्रिंट्स करवाने हैं, वो यहाँ पर आए, इजीली अपने फिंगरप्रिंट्स करवाए, अपना वीजा प्रोसेस करे और अल्लाह करे सबका वीजा लग जाए। तो फिलहाल इस इस्लामाबाद की स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखेगा और हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।